4 अगस्त 2026 को मुंबई में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के अंतर्गत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर को लेकर आयोजित निवेशक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को देश का सर्वाधिक भरोसेमंद औद्योगिक गंतव्य बताते हुए निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्वालियर में विकसित हो रहा लगभग 170 एकड़ का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में हुई पहली निवेशक बैठक से 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 14,000 रोजगार सृजित होंगे। मुंबई बैठक में भी एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, अनंत सिस्टम्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, वीएनटी और टेस्कॉम सहित कंपनियों ने 1550 करोड़ रुपए के संभावित निवेश और 3600 रोजगार का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने वेलस्पन वर्ल्ड के चेयरमैन बीके गोयनका, यूमेडिका लेबोरेटरीज के निदेशक प्रतीक कोठारी, KRYFS पावर कंपोनेंट्स एलटीडी के सीईओ सैफुद्दीन कुरैशी तथा गोदरेज इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट राकेश स्वामी से निवेश एवं औद्योगिक विस्तार पर चर्चा की। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में टेलीकॉम क्षेत्र केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश की पारदर्शी नीतियां, सस्ती बिजली, कुशल मानव संसाधन और उद्योग अनुकूल वातावरण निवेशकों को दीर्घकालिक सफलता प्रदान करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के इस आयोजन में हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, इस अवसर पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, अलग अलग टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली सभी कंपनियों के सभी सम्मानित महानुभाव। वर्तमान का समय सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में तेजी गति से बढ़ने का है और उसी में एक कदम हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाया है। टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा ग्वालियर का जोन, ये सच में हमारी बीती 2.5 साल के दरमियान सरकार के माध्यम से सभी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई। अट्रैक्टिव पॉलिसियों के कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिला। बीती GIS का मेरे मित्र मंडलोई जी ने बताया होगा आपके सामने, जो हमने अपने धरातल पे उतरने वाले रिकॉर्ड देखे, ये हमारा भरोसा है सरकार के प्रति हमारे सभी उद्यमियों का, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में समान रूप से बढ़ रहा है और जैसा कि आज की दृष्टि से मध्य प्रदेश की अपनी खुद की अगर अंदर की ताकत देखते हैं तो भारत में सबसे सस्ती बिजली, अब भारत तो क्या दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे लिए लैंड बैंक का भी सबसे बड़ा लैंड बैंक का रिकॉर्ड हमारा अपना है और सुगमता के साथ दक्ष लोगों का जो समूह चाहिए और उसी के साथ उसको भी हम प्रमोट करते हुए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना देने का कमिटमेंट, अलग अलग प्रस्ताव अनुसार 5 साल 10 साल तक, ये हमारा कमिटमेंट है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। बहुत सारे कारणों से मध्य प्रदेश आज कई सारे सेक्टर में, खास करके इंडस्ट्रियों के सेक्टर में, MSME हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, आज की स्थिति में मेड इन MP, मेक इन MP, फेथ इन MP के कारण से बीते समय जब दिल्ली में हमने अपना पहली मीटिंग की, राउंड टेबल की थी, उसी समय 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले और 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का दिल्ली के अंदर हमारा ये पहला मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार का सिंधिया जी और हमारे सामने का एक रिकॉर्ड बना था। और पूरे देश के अंदर समय समय पर हम रोड शो करते हुए हमारी सारी पॉलिसियों को सबके सामने लाकर हमारे इस कमिटमेंट को सिद्ध कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, बढ़ते समय को पहचाने, अपनी व्यावसायिक छलांग लंबी लगाने के लिए आप सबको मध्य प्रदेश बुला रहा है और मध्य प्रदेश में एक बार आता है वो हमेशा के लिए आ जाता है, वो जाता नहीं है। आपने सभी प्रकार से प्राकृतिक अनुकूलता के अलावा भी देश का दिल है मध्य प्रदेश। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश से होकर के ही हर किसी को गुजरना होता है और वैसे भी मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा से
कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, कोई समंदर का किनारा नहीं कि कहीं अपने दूसरे कारण होंगे या किसी और कारण से। हमारे यहाँ मोटे तौर पर औद्योगिक दृष्टि से भी लगभग 50-60 साल का रिकॉर्ड है, कभी कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई। मजदूरों का भी बहुत अनुकूल वातावरण है, लाइन ऑर्डर की कोई पोजीशन नहीं आती है। लेकिन व्यापार व्यवसाय करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के देश के भी और विदेश के, और जैसे कि बताया गया है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समग्र मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क ये देश का सबसे बड़ा हमारा कॉटन इंडस्ट्री का क्लस्टर था। एक ही दिन में न केवल जहां भूमि पूजन कर रहे थे, वो हमारा 2000 एकड़ से बड़ा पार्क उसी दिन सेल हो गया, कुछ हमारे पास बचा नहीं था। तो ये हमारा आपका प्रेम है, व्यवसायियों का प्रेम है। इसके कारण से हम लगातार अपनी गंतव्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर से, और वैसे भी ग्वालियर के अंदर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिल्ली से और कई कारणों से हमारी सब कनेक्टिविटी ग्वालियर में है। ग्वालियर के अंदर संयोग से हमारे माननीय सिंधिया जी स्वयं ग्वालियर से भी आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और हम मिलकर के आज की इस राउंड टेबल में भी अभी तक के ऐसे सकारात्मक संदेश और सकारात्मक अनाउंसमेंट के साथ हमारी आज का एक यात्रा पूरी होगी। पुनः मैं एक बार भारत सरकार के सभी अधिकारियों को और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। नदी जोड़ो अभियान राज्यों के बीच आमतौर पर पूरे देश में उदाहरण बनते थे, झगड़े होते थे, कर्नाटक का, तमिलनाडु से, केरल का, आंध्र के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश ने एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान हमने यूपी के साथ पूरा किया, 1 लाख करोड़ की स्कीम। उसी प्रकार से हमारा पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से राजस्थान के साथ 20-25 साल पुराने जो कोर्ट कचहरी के संबंध थे, उसके बजाय सौहार्दपूर्ण संबंधों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को यथार्थपरक योजनाओं के बलबूते पर उनको हमारे अपने भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए राज्य को नंबर 1 के राज्य में ले जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के आज के इस अवसर का लाभ लें। इतना ही मेरा कहना था। आप सबका वंदन, अभिनंदन। पुनः मध्य प्रदेश की ओर से आपका निमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद।